पीएम मोदी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल का उद्घाटन किया, जिसका चीन ने जोरदार विरोध किया। हालांकि सिर्फ पीएम मोदी के जाने से चाइना को प्रॉब्लम नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का दौरा कोई भी इंडियन लीडर करता है तो चाइना इसका विरोध करता है। और हाल ही में चाइना ने अपना नया मैप जारी किया, जिसमें चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाया, जिसका भारत ने भी विरोध किया। यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल यानी कि वर्ल्ड मैप में भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा दिखाया जाता है। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है, चाइना हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते आया है। तो फिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है? चलिए इसे समझते हैं। अगर हम अरुणाचल प्रदेश पर एक नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में भूटान और पूर्व में म्यांमार के साथ मिलती है। तिब्बत के पश्चिम में झंगझुंग राज्य है और यहीं पे बौद्ध परंपरा की शुरुआत हुई थी। 7वीं शताब्दी में सम्राट सोंगत्सेन गंगपोक ने इसे जीतकर अपने राज में मिलाया और तिब्बती साम्राज्य का विस्तार किया। तब शादी की मान्यताओं के हिसाब से उनकी 3 पत्नियां थी, एक चीन से, एक नेपाल से और एक झंगझुंग से। हर पत्नी अपनी यहाँ से परंपरा से जुड़ी ग्रंथ लेकर मध्य तिब्बत आई थी और इसे ही तिब्बत में बौद्ध धर्म की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का जो रूप दिखाई देता है वह दुनिया के दूसरों हिस्से में पाए जाने वाले बौद्ध धर्म से अलग है। तिब्बती बौद्ध धर्म में तांत्रिक साधनाएं भी शामिल है और तिब्बती बौद्ध धर्म की यही परंपरा मिलती है भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। और यही वजह है कि चीन इस इलाके पर अपना दावा करता है और इस पर कब्जे की कोशिश भी करता है। शुरुआत में चीन अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग को लेकर दावा करता था। यहीं पर विशाल बौद्ध मंदिर भी है जो 17वीं शताब्दी का बना हुआ है। यह तिब्बत के बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थल है। प्राचीन काल में भारतीय शासकों और तिब्बती शासकों ने तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं किया था। यहाँ तक कि साल 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई थी, क्योंकि इस इलाके पर न ही मुगलों का अधिकार था और न ही अंग्रेजों का। सीमा रेखा के निर्धारण को लेकर 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। उस समय ब्रिटिश शासकों ने तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना, जिसे तिब्बत के प्रतिनिधियों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन चीन इससे मानने को तैयार नहीं हुआ। इसीलिए वो बैठक से निकल गया और फिर भारत और तिब्बत के बीच 1914 में एक रेखा खींची गई, जिसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। बाद में इस पूरे इलाके को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली और वो भारत और विश्व के नक्शे में आ गया। 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला शुरू कर दिया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। 1954 में भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना और अब भी भारत तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता है। फिर समय आता है 1962 का, जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और अरुणाचल प्रदेश के हिस्से तवांग को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन फिर चीन इस जगह से वापस चला गया, क्योंकि यहाँ का एनवायरमेंट चीन के हिसाब से नहीं था और साथ ही अमेरिका ने चीन को धमकी दी थी और अमेरिका भारत की मदद करने को तैयार था। और उस समय चीन अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले लोग कभी भी चीन के साथ खड़े नजर नहीं आए, इसीलिए चीन उस समय पीछे हट गया। यही वजह है कि जिसके चलते चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है।